दोस्तों, आज मैं आप लोगों को एक ऐसी बात बताना चाहती हूँ जो कि कभी सोच भी नहीं सकते हैं वैसा हो जाता है। तो हमारे घर में जब हम दोपहर में सो रहे थे आज, तो हमारे घर में एक सांप आ गया था जो मुझे पता ही नहीं था। ये हमारे बेड के पास आ गया था, लेकिन ओम जो है मेरे साथ में थी, तो हमेशा जग जग कर सोती है। उसका स्वभाव है जगना फिर उठकर सोना, मतलब वो पूरा घर का ध्यान रखना उसका एक काम ही रहता है, उनका एक आदत ही रहता है, स्वभाव रहता है। तो वैसे ही वो सो रही थी, लेकिन अचानक उसका आँख खुला तो वो देखती है कि हमारे जस्ट पास में ही ना एक सांप आ रहा था। तो उसे देख कर इतना भौंकी। तब फिर मैं उठकर देखी तो वो बहुत बड़ा था। तो मैं डर की वजह से मैं कुछ नहीं कर पाई। फिर ना उसको धीरे धीरे भगाई। फिर थोड़ा आवाज़ सुना तो हल्का सी साइड में हुआ। तो फिर ना थोड़ा साइड में हुए तो फिर मैं अपने ओम को उठाई और मोबाइल वगैरह सब बेड में ही था, तो उसको पकड़ी, सबको पकड़ के फिर बाहर निकली रूम से। रूम से बाहर आने के बाद फिर वो जो सांप है वो अंदर में ही घुस गया और गैस जो टंकी था, खाली टंकी वहाँ रखा हुआ था, तो उसी के पास में घुसा हुआ था। फिर वो भागा ही नहीं, निकला ही नहीं। और सबसे मेन बात ये है कि वो जब ना फुसकारता है, आवाज़ देता है ना, तो उसका जहर फैल जाता है शरीर में। तो अच्छा था कि हम लोग थोड़े दूर में थे, लेकिन वो आवाज़ दिया, लेकिन तब तक हम दूर हो चुके थे, वरना तो पता नहीं क्या ना क्या होता आज। तो फिर देखने के बाद फिर हम बाहर आ गए। बाहर आए उसी टाइम मेरे पापा बाहर से आए, तो फिर मैं उनको बताए। फिर हम लोग तो मार तो नहीं सकते हैं, और उनको भगाने की बहुत कोशिश किया गया, लेकिन वो चुपचाप एकदम से वहीं रह गया और फिर आता फिर जाता। तो क्या ही कर सकते हैं लोग, है नहीं। तो फिर क्या करें, मजबूरी में कुछ लोगों को इकट्ठा किए, गाँव वालों को, और फिर वही अपने हिसाब से फिर उनको फिर मारा गया। वो लोग भी कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि ना वो जहरीला नहीं होता ना, उसके फुंकार में ही जहर है। कहते हैं कि जब वो फुंकार करता है ना, तो उसकी मुंह से जो भाप निकलती है उसमें जहर रहता है, वो लोगों के ऊपर आ जाता है। तो क्या करें, मजबूरी था, तो उसको मारा गया। फिर मारने के बाद उसको बाहर में उसकी आत्मा की शांति के लिए उसको जलाया भी गया। जलाने के बाद फिर उसको फेंक दिया गया। तो इस प्रकार से आज मेरी ओम की वजह से हमारे घर में एक जहरीला जो सांप घुसा था, उसे हमने पकड़ा, उसे हमने देखा। वरना न जाने अगर मैं अकेली भी रहती तो क्या ना क्या होता, क्योंकि हमें पता नहीं रहता, लेकिन उनको पता रहता है। इसलिए प्लीज़, जितने भी लोग हैं, जितने भी इंसान हैं जो अपने परिवार की भलाई के बारे में सोचते हैं, जो अपने भलाई के बारे में सोचते हैं, उनसे हाथ जोड़ की विनती है कि आप डॉग जो रहते हैं उन्हें गलत मत समझें। अगर हम उन्हें प्यार देंगे तो प्यार से ही रहेंगे। अब देखो, हम इंसान जब गंदगी खा सकते हैं, गंदा में रह सकते हैं, तो उनकी क्या गलती भाई, वो लोग भी तो हमारे ही चीज़ों को सीखते हैं ना। तो हम जैसे उनको रखेंगे वो ऐसे ही रहेंगे। और रही काटने वाली बात, तो जब हम हाथ पैर उठा सकते हैं, हम उस सांप को मार सकते हैं, तो डॉग भी अपनी सुरक्षा के लिए कुछ भी कर सकते हैं ना भाई। वो तो हमसे ही सीखते हैं। हम ही तो आगे आगे से, जब वो छोटे रहते तो उनको मार मार कर उन्हें एकदम ऐसे बना देते हैं, खूंखार बना देते हैं। वो अपनी रक्षा के लिए कदम तो उठाएंगे ही उठाएंगे, तो उनको भी दुख होता है। तो उनकी जब तक आप दुख नहीं समझोगे, तब तक इस समस्या का हल नहीं निकलेगा, और ना ही हम उन्हें बचा सकते हैं, और ना ही हम किसी जीव से प्रेम कर सकते हैं। तो आपसे विनम्र निवेदन है, हाथ जोड़कर विनती है कि आप उनकी भी मजबूरी समझें। और जैसे इंसान गलत होते हैं, वैसे ही कुछ डॉग होते हैं। हर डॉग नहीं होते हैं, लेकिन कुछ डॉग होते हैं। वैसे तो इंसान भी खतरनाक होते हैं। तो क्या इंसानों को जेल में बंद किया जाता है? नहीं किया जाता है। क्यों? क्योंकि वो इंसान है ना, समझते हैं, ऐसा बोलते हैं। तो जीव को भी समझाया जा सकता है, लेकिन
उसके लिए इंसान को इंसान बनना पड़ेगा। इंसान ही जानवर बनेगा तो जानवर क्या करेगा? उसको भी तो अपनी नस्ल बचानी है, अपनी जानवरपन को भी बचाना है ना भाई। अब इंसान ही जानवर है तो जानवर की क्या औकात है? इसीलिए वो लोग भी ऐसा करते हैं। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत